हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो उसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं और जो वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो है ब्रह्मो समाज, स्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर 1828। इन्हीं के बारे में उसमें कौन कौन सा आखिर डिवीजन हुआ था, कितने डिविजन्स हुए थे, क्यों हुए थे, उसके बारे में हम क्रिस्प में इस वीडियो में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात, राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1828। ठीक है, ब्रह्मो समाज के कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ही इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि बहुत डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस सोसाइटी में फॉलो हो रही थी। जैसे कि सती को ऑथेंटिकेट किया जाता था, ये बोला जाता था कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी जो राइटिंग्स है, उपनिषद है, वो इसको बताती हैं कि हाँ, सती इज नॉट बैड। उसी तरीके से फीमेल लिटरेसी को जो है वो बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता था कि विमेन को एजुकेट नहीं होने का हक है, बल्कि विमेन को जो है अर्ली एज पे शादी करा दी जाए। विडो की रीमैरिज बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। तो इस तरीके के जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस थे, उसको कहीं ना कहीं इन सोशल डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को रिलीजियन का एक पिक्चर दे दिया जाता था, उसको रिलीजन का सपोर्ट दे दिया जाता था और बोला जाता था कि हमारे जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर हैं, जो ट्रेडिशनल वेदा हैं, वो इन चीजों को अलाउ नहीं करते हैं, सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मो समाज जो थी वो एक तरीके से जो हिंदुइज्म जो फॉलो हो रहा है या फिर जो वैदिक ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है उसको रिफॉर्म करने की एक ऑर्गेनाइजेशन थी और इसको स्टैब्लिश करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। तो उन्होंने सबसे पहले बोला, इनके जो प्रिंसिपल्स थे उसमें उन्होंने हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने की बात की। उन्होंने बोला कि जो वेद हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज वेद में लिखी हुई सही है। वेद में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिलीजन, एक होता है फिलॉसफी। ठीक है, और अगर रिलीजन अगर किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है तो आप वेद को मानने से मना कर दो, उसकी फिलोसॉफिकल पार्ट रखो। और ये जो रिलीजन है ये रिचुअल की बात करता है। तो वेद में दो पार्ट हो गए, एक हो गया रिचुअल्स, एक होता है फिलोसफी। तो रिचुअल्स ही लोगों को प्योर और इम्प्योर बनाते हैं, तो रिचुअल को साइड करो, ध्यान किस पे दो, तो फिलोसफी पे। और फिलोसफी क्या है? फिलोसफी है उपनिषद। तभी इन्होंने ये बोला था कि वेद में जो बेस्ट है उसको निकालो और उपनिषद जो है वो फिलॉसफी की बात करता है, तो रिचुअल को हटाओ बट सेकंड पार्ट को रखो। तभी उन्होंने बोला कि हिंदुइज्म जो है वो प्योरीफाई हो पाएगी। दैट इज व्हाई ही फोकस्ड ऑन उपनिषद। उसके अलावा उन्होंने बोला कि आप 33 करोड़ देवी देवता को पूजते हो, मोनोथेइज्म फॉलो करो, एक भगवान है और उन भगवान की कोई मूर्ति ना बनाओ क्योंकि वो भी सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करती है। एंड ही फोकस्ड ऑन व्हाट? ही फोकस्ड ऑन मोनोथेइज्म एंड ही फोकस्ड ऑन नॉन आइडोलेट्री। 1828 में इनका ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब आगे क्या होता है? इट वाज 1833 जब इनकी डेथ हो जाती है, राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के कौन जाए या फिर इनकी आइडियाज को आगे कौन लेकर के जाए? तो 1843 का वो टाइम पीरियड था जब एक बंदे जिनका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने 1843 में ज्वाइन किया किसको? ब्रह्मो समाज को, जिसको स्टैब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने। अब ये इसको आगे लेकर के चलते गए और ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग एंड एक्सपैंडिंग द आइडियाज ऑफ ब्रह्मो समाज। इस ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया को वो रिवाइव कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे। एंड उसी टाइम पे कुछ सालों बाद 1856 का टाइम है जब एक और इंडिविजुअल ने इस समाज को ज्वाइन करते हैं, वो उनका नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन देवेंद्र नाथ टैगोर के आइडियोलॉजी से थोड़ा डिफर करते थे। केशव चंद्र सेन जो थे वो रेडिकल आइडियोलॉजी के थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो लिबरल आइडियोलॉजी के थे। इस वजह से इन दोनों के बीच में होती है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से 10 साल के बाद यानी 1866 में फाइनली ब्रह्मो समाज दो पार्ट में टूट जाता है। और पहला पार्ट होता है उसका आदि ब्रह्मो समाज और दूसरा पार्ट होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज यानी पुराना ब्रह्मो समाज, यानी द सेम फॉर्म एंड फॉर्मेट ऑफ राजा राम मोहन रॉयज आइडिया, नो चेंजेस, और लिबरल आइडिया के, यानी कि इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय होम? देवेंद्र नाथ टैगोर। जो डिवीजन हुआ, इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज नाम लिया ताकि पता चले कि मैं पुराने ब्रह्मो समाज का जो ब्रांच हूं। और उसी तरीके से ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने नाम दिया क्योंकि वो मॉडर्न और रेडिकल अप्रोच के थे और वो फीमेल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट भी करते थे। लेकिन वो फीमेल एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। लेकिन होता क्या है
कि 1878 का वो टाइम पीरियड था। 1878 का वो टाइम पीरियड था जब केशव चंद्र सेन की ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी दो पार्ट में टूट जाती है। क्यों? क्योंकि 1870 जो केशव चंद्र सेन बात करते हैं रेडिकल अप्रोच की, जो केशव चंद्र सेन बात करते हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद की 9 साल की बेटी का विवाह जो है वो कूच बिहार के राजा से करा दिया था, और दोनों ही अंडर एज थे जब उन्होंने शादी कराई। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर थे वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला आप अपनी ही आइडिया को अपनी बेटी के कॉन्टेक्स्ट में फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन से दूरी बना लेंगे। तब जाकर के 1978 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का फर्दर डिवीजन होता है, और वहां पे बनता है साधारण ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। साधारण ब्रह्मो समाज, और जो इसमें केशव चंद्र सेन के इस स्टेप को जो बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे वो कौन थे? वो थे आनंद मोहन बोस। इसीलिए, और ये आनंद मोहन बोस वही हैं जिन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, अगर आपको याद होगा तो, है ना, तो ये उसके भी मेंबर थे। तो इन्होंने 1878 में फाइनली क्या किया कि साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में फिर से डिवीजन आ गया। एक थे आनंद मोहन बोस, उनके फाउंडर लीडर। रीजन क्या था? क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी जो है, छोटी बेटी की शादी, कम उम्र की लड़की की शादी राजा ऑफ कूच बिहार से करा दिया था। अब इस डिवीजन में बचे एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, वो अलग हो गए। तो इस डिवीजन को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रह्मो समाज की फॉर्मेशन 1828, 1866 में आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया डिवाइड होता है, और 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फर्दर डिवाइड होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इससे रिलेटेड मोर कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चहल एकेडमी। मैं इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक के सेक्शन आपके साथ हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और याद करने के लिए लेकर के आती रहूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।